जय हिंद। स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब अर्थात इमेज। देखिए क्लास 10th वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को अच्छा से देखें, और हाँ, क्लास 7th और क्लास 8 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके बुक में भी ये टॉपिक है। और साथ ही जो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम करते हैं वो लोग तो पूरा अवश्य देखें। चलिए आ जाते हैं वीडियो पे। देखिए प्रतिबिंब का परिभाषा जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद कर पाते हैं इसका। देखिए ये सिंपल परिभाषा है, ये जो डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। इसको कहेंगे क्या? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत यानी कोई बिंदु है, मान लिया जाए यहाँ पर हम खड़ा है और ये जो कैमरा में हमारा फोटो शूट हो रहा है, तो कैसे शूट हो रहा है? लाइट हमारे ऊपर आता है और हमसे परावर्तित होकर के जाता है कैमरा पे, ठीक है ना। और कैमरा में जो है इसका लेंस लगा हुआ है और उसमें मेरा इमेज कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो हम हो गए वस्तु, तो वही है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण का मतलब हुआ कैमरा, ठीक है ना। या कोई दर्पण यहाँ पर हम रख देते हैं जिस पर डेली हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं, बाल बाल सीटते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हो गया दर्पण हो गया, उस पर जो है प्रकाश जाता है, किसी वस्तु से प्रकाश जाता है दर्पण पे और वहां से टकरा के फिर से वापस लौटता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर अगर मिल जाता है ना वही प्रकाश लौटने के बाद, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए अच्छा से समझिए, अब याद करिए इसको। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको परिभाषा याद कीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी इमेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, दोस्तों यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए ये परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं ना तो ये दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद ये भी सेम वही है। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, बस यही तो है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये याद हो गया तो आपको ये भी याद हो गया। सिर्फ इसमें क्या लगाना है? वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग वीआईपी पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वीआईपी पॉइंट। वीआईपी पॉइंट मतलब वीवीआई पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही है वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारे कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और हम इसको पर्दा पर आसानी से कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल में देखिए, लैपटॉप में देखिए, ठीक है, आप अपने स्मार्ट टीवी में देखिए या किसी प्रोजेक्टर पे इसको देख सकते हैं, पर्दा पे उतार सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं। साथ ही इसके साथ साथ जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, तो आप लोग जो है दर्पण के माध्यम से एक दर्पण को दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब को उतार करके उसको फोकस करके जो है पर्दे पर हम ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और हाँ, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, इस तरह से सीधा है, ठीक है ना, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखिए ये वस्तु है इस तरह से, इसका मुंह ऊपर है और ये नीचे है ना, ये हुआ वस्तु, और इसका प्रतिबिंब मान लिया जाए कहीं बनेगा तो इस तरह से उल्टा, यानी टंगड़ी चला जाएगा ऊपर और मूरी चला आएगा नीचे, यही हो गया उल्टा प्रतिबिंब। ये देखिए इस तरह से उल्टा, ये इधर है और ये इधर, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा प्रतिबिंब। ये हुआ उल्टा, ये तो सीधा था ना, ये उल्टा हो गया, ये है प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लिया जाए कोई वस्तु इस तरह से है, इस तरह से वस्तु है, ठीक है ना, और ये ऐसे है, इसका प्रतिबिंब, ये हुआ वस्तु, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यानी कि यही हो गया उल्टा प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ये याद रखना है। जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो दर्पण में दिखाएंगे मुख अक्ष के नीचे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, मुख अक्ष के नीचे बनेगा। तो ये भी वीआईपी पॉइंट हुआ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। वास्तविक प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है, यानी वास्तविक रेखा इसको कहा जाता है, और जो डॉट डॉट होता है इसको कहा जाता है टूटी हुई रेखा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस रेखा से बना होता है, वास्तविक रेखा। किस रेखा से, वास्तविक रेखा से बना होता है। किस रेखा से बना होता है, वास्तविक रेखा से बना होता है। तो इतना पॉइंट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित। अब चलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब पे। कहाँ चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब पर। हाँ, तो आ जाइए काल्पनिक प्रतिबिंब पे आ जाइए। यहाँ देखिए बस थोड़ा सा उसी को हम सुधार कर दिए हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बन गया। जैसा कि ये हम लोग अभी समझाए थे ना, बस वैसा ही यहाँ भी है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए चेंज कहाँ है, यहाँ पर चेंज है, ठीक है। देखिए अब इसको समझिए अच्छा से थोड़ा सा। काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, यानी कि हमको पता चलेगा कि हाँ लगभग लग रहा है वहां पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो मिलती हुई मालूम जो पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमारा, उसको हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होगा, यानी कि अगर इस तरह से वस्तु है, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा इसी तरह से बनेगा। ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब सेम टू सेम क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, उल्टा था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और एक कुछ पॉइंट और याद कर लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनता है। ये हम जब दर्पण पढ़ाएंगे तब आप लोगों को समझाएंगे, जब दर्पण पढ़ाएंगे ना तब आप लोगों को समझाएंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष के ऊपर बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी हुई रेखा से बनता है, यानी कि डॉट 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 रेखा से बनता है। जैसे ये वास्तविक रेखा से बना था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब किस रेखा से बनेगा, डॉट डॉट रेखा, यानी टूटी हुई रेखा से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट था जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर पर। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अब हम लोग अंतर समझते हैं। अंतर पे आ जाइए। अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, जो परिभाषा लिखाए थे ना वही परिभाषा यहाँ लिख दीजिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा यहाँ लिख दीजिए। ये पहला और ये पहला मिल करके पहला अंतर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा।
इसका परिभाषा लिखाए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको पूरा कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। अगला है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। अभी समझाए थे कि वस्तु के अपेक्षा ये क्या होता है, उल्टा होता है। और ये क्या है, वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। अभी समझाए थे ना कि वस्तु के अपेक्षा ये क्या होता है, सीधा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है, ये पार्ट 3 वीडियो है। जो लोग मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे लेकर के चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मेरे अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।